खाना खाते हैं या खाने को आप खाते हैं। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए आज के डेट में ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि खाना खा रहे खाना खा रहे खाना खा रहे, अब उनको क्या आदत हो जाता है, एक आदत क्या एक हैबिट बन जाता है कि बस खाना 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 खाना। ऐसा गलती आपको हरगिज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसको एक तरह से हम लोग बोलते हैं ओवरडोज। आप जो खाना खाते, कोई भी चीज़ आप खाते हैं, कोई भी चीज़, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं ले रहा, कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर वो पेट भर के अगर आप खाना खा लिए तो उसको मिनिमम थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटा का उसको समय दीजिए। उसके बाद फिर दोबारा कुछ भी खाना खाए। ऐसा होता है लोगों में कि अभी तो कुछ खा लिए, उसके बाद तुरंत बाहर निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे कुछ मिल गया, कुछ दोस्तों के साथ कुछ मिल गया, चलो खा लिए। उसके बाद फिर कहीं अगर ऑफिस में पहुंच गए तो ऑफिस में अगर कुछ कहीं से मिल गया वहां भी कुछ डाल लिए। तो इस तरह से क्या करते हैं कि दिन भर में कुछ ना कुछ इनके मुंह में चलता ही रहता है और पेट के अंदर वो जाता ही रहता है। तो ऐसा गलती जब आप लोग करते रहते हैं तो इससे होता क्या है कि लोगों को जिनको भी ये बीमारी होगी उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपका जो है ना डाइजेस्ट पर प्रॉब्लम होना शुरू कर देता है। क्या? क्योंकि जो ओवरडोज हो रहा है, खाना को डाइजेस्ट ही नहीं होने दे रहे, उसके ऊपर से आप डालते हैं तो वो क्या होता है कि जो डाइजेशन होने वाली जो एक मशीन है, जो पेट जो अपना वर्क करेगा, पेट जो अपना काम करेगा, वो काम ही नहीं कर पाता है। उसको भी तो थोड़ा रेस्ट देना है, उसको भी तो थोड़ा समय देना है, तो रेस्ट और वो समय नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ अंतराल के बाद देखेंगे कि आप कुछ भी खाना खाएंगे आपका डाइजेस्ट ही नहीं होता, पेट हमेशा फूला फूला रहता है, पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है, उफारे बनना शुरू हो जाते हैं, आपका मोशन नहीं बनता है, मोशन होता है तो पूरा टाइट होता है, आपको प्रेशर नहीं होता है, तो उस वजह से आपको शरीर का जोड़ लगाना पड़ता है। ये सारी समस्या आपको धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है लीवर से शुरू होगा, तो लीवर से लेकर आपको कुछ भी और हो सकता है, शरीर के अंदर कुछ भी और बीमारियां होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये टाइटल में रखा है कि खाना आप खाते हैं कि खाने को कौन खाता है। तो इस चीज को आपको समझना है कि आप जब कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ही खाना खाएं, मतलब जितना ही खाएं उतना में आपका पेट भर जाए। उसके बाद कुछ अंतराल आपको वेट करना है। अगर आपको लेना है, मान लीजिए आपको इच्छा कर रहा है कुछ लेने का, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लिक्विड लीजिए। लिक्विड लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि किसी चीज को खाने के बाद उसका जो डाइजेशन होने का समय है, वो डाइजेशन होने का समय आपको देना है। जैसे मान लीजिए कि आपने सुबह 8 बजे कुछ खाया है, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर आप खा ले, फिर उसके बाद आप 2-3 घंटे फिर खाएं। लोगों में ऐसा क्या होता है कि शहर के लोग तो इस चीज को समझते हैं, तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा हल्का ले लेते हैं, चाय में थोड़ा स्नैक्स ले लेते हैं। लेकिन गांव देहात इलाके में, जैसे मान लीजिए विलेज इलाके जो है, वहां पर क्या होता है कि स्नैक्स, चाय, बिस्किट वगैरह ये सब ना के बराबर ही है। बस दाल भात रोटी वगैरह चावल ही यही सब चलते रहता है। तो जब भी भूख लगेगा या तो चावल दाल खा लेंगे या तो रोटी की सब्जी खा लेंगे। तो जब भी भूख लगे, ये सुबह 8 बजे का हो या 11-12 बजे का हो या दोपहर 3 बजे हो या शाम को 6 बजे हो, फिर रात को 9 बजे हो, आप देख लीजिए उन लोगों का पीरियड सेम पीरियड में एक ही रूटीन चलते रहता है और एक ही खाना वो खाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि बीमारियां जो है ना बहुत जल्दी आपको पकड़ता है। तो इससे आपको बचना है, थोड़ा सा संभल कर रहना है, चीज़ों को डाइजेशन होने देना है। अगर मान लीजिए आपकी जो हैबिट बन गई है कि बस दिन भर में कुछ ना कुछ आपको खाते रहना है, तो इसको सुधारने का कोशिश कीजिए। अगर बार बार आपको इच्छा करते रहता है कि कुछ ना कुछ खाऊं, तो उसमें मुंह में आप कुछ डाल लीजिए, जैसे इलायची डाल ले, कुछ चॉकलेट वगैरह डाल ले, आप लौंग एक डाल ले, आप च्युइंगम थोड़ा बहुत चबा ले। इस तरह से ना हैबिट को, आदत जो है ना, आप इसको थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हैबिट को चेंज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको डॉक्टर, हॉस्पिटल इंतजार कर रहा है, आपको जाना ही पड़ेगा। और सबसे पहला आपका प्रॉब्लम शुरू होगा डाइजेशन, और डाइजेशन के चलते और भी पता नहीं कौन कौन सी बीमारी आपको शुरू हो जाती है। इसको आपको बचना है, और नहीं बच सकते हैं तो आपको दिक्कत होना बहुत ही जरूरी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी आदत नहीं छूट रही है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी आप खाना खाते हो उसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए। आप उसको लिख कर आप उसको रखिए, उसके बाद उसको देखते रहिए कि आप कितना बजे खाना है,
क्या खाए हैं, कितना बजे खाना खा चुके हैं और इसके बाद कितना बजे खाना है। हाँ, उनको भूख प्यास लग सकती है जो थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, जैसे खेतों में अगर कोई काम करते हैं, थोड़ा बहुत लोहे में अगर काम करते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा भूख लग सकती है। तो उनको ये नेचुरली भूख है, उनको भूख लगना मतलब कि उनको नेचुरली भूख है, उनको भूख लग सकती है। जिनको कोई काम नहीं, बस दिन भर घर में बैठे हुए मोबाइल देख रहे, टीवी देख रहे, या कुछ भी ऐसे कुछ वर्क ही नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, नॉर्मल है, अब बस दिन भर वो ठूसे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ऐसा अगर वो कोई इंसान है तो मैं उनको सलाह दूंगा प्लीज आप इतना खाना मत खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, नॉर्मल खाएं। कोई भी खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटा तक गैप करें, बहुत ज्यादा पानी पिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करें, सुबह शाम में जितना हो सके एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा टहलने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा साइकिलिंग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है आने वाले समय में। और एक बार दवा की आदत लग गई फिर ये दवा नहीं छूट सकता है, तो इसको आपको बचना है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप खाना खाते हैं तो ठीक है, कहीं खाना आपको तो नहीं खाता है, तो इन दोनों वर्ड को समझकर आपको चलना है और चलते के साथ ही जिंदगी को आपको बचाना है और आपकी लाइफ स्टाइल में जो है उसको आपको चेंज करना है, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकता है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों या अपने फैमिली तक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई फैमिली में कोई ना कोई एक इंसान या बच्चा कोई ऐसा जरूर होता है बहुत ज्यादा वो खाना खाता है, तो खाने से आपको बचना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे एक सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि मैंने जो आज जो वीडियो बनाया कि खाना आप खाते हैं कि खाने को कौन खाता है। तो अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज एक कमेंट भी मुझे प्यारा सा जरूर से करना।